Hi everyone, I am Dr. रीना एंड वेलकम बैक माय चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज़। अगर आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टफ लगता है तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी टॉपर हैं उन्होंने यहीं से सेम प्लेस से स्टार्ट किया जिसने UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स क्लियर किया है। और आज हम करेंगे 2021 के सभी PYQ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। प्रीवियस 2 क्लासेज में हमने किया 2020 के PYQ और आज हम करेंगे 21 के PYQ। और इसकी नेक्स्ट क्लासेज में हम 2025 तक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सभी PYQ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। आप बस इन हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना मेरे साथ साथ, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो और आप इजीली यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। ये PYQ सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप PYQ की पावर को इग्नोर नहीं कर सकते। PYQ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये करेक्ट क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि कई बार अगर हम ये एक एक पॉइंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमारी मिस्टेक हो सकती है। क्या पता यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हो और आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे और आप करेक्ट आंसर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट। तो हमें करेक्ट फीचर फाइंड आउट करने हैं मैट्रिक्स के। ऑप्शन फर्स्ट है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। उसके रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके इन ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है। इसमें कई बार आपको सभी ऑप्शंस को सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होती, नीड भी नहीं होती, हमारा आंसर आ जाता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो हमारा थर्ड C और D कैंसिल हुआ, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं। अब सेकंड ऑप्शन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल है कि अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं कि प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है। इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे पता चलेगा? देखो इसके जो डायगोनल एलिमेंट सभी 1 है और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे हम, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, अब ये ऐसे है रो, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 0 है, इसको लिखेंगे इस 1 0 0 ऐसे। अब ये सेकंड में क्या है 0 1 0, इसको हम ऐसे लिख देंगे 0 1 0 और 0 0 1 थर्ड 0 0 1। तो हमारी देखो, जब ने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका किया ट्रांसपोज तो सेम है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा देखो 2 ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया कि A एंड B ओनली। लेकिन फिर भी हम सभी ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज को। ये क्या है कि A मल्टीप्लाई B का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज के। ओके, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है कि A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो ये इनकरेक्ट है। और अगर A इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं, वो किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज के इन्वर्स के, वेयर A इज ए मैट्रिक्स। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए मैट्रिक्स में मैथमेटिकली यही होता है कि अगर इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज के इन्वर्स के इक्वल होता है। लेकिन आप इन्वर्स किस मैट्रिक्स का कर सकते हो? इन्वर्स करने के लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ज़रूरी है। तो इसमें कहा है कि A इज ए मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे लिखा होता A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तब तो सही था कि ये हमारा सही है।
लेकिन ये कह रहा है कि ए इज ए मैट्रिक्स, आप हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन्वर्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ वन ऑफ द इनकरेक्ट, देखो इसमें ये पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अब इनको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ए है हमारा 1 2 3 4 5 4, ठीक है, और सॉरी एक्स है 1 2 3 4, वाई है 5 6 7, ओके। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या होता है, एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। आप एक्स और वाई में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारी नल सेट हुआ, नल एलिमेंट हुए, यहाँ पे कोई भी जीरो, हमारा आंसर ये जीरो आएगा यहाँ पे। अब ये क्या कहता है कि देन एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स के सभी एलिमेंट लेंगे हम, उसमें से वाई के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, वाई के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। एक्स के सभी एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, एक्स के एलिमेंट है 1 2 3 4 और वाई के एलिमेंट है 5 6 7, तो हम रिमूव क्या करेंगे, कॉमन तो है ही नहीं कुछ, तो 1 2 हमारा आंसर क्या हुआ 1 2 3 4, ये सेम यही हुआ। तो 1 2 3 4 क्या है, एक्स है, तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हुआ, एक्स के, और ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू एक्स। देखो एक ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर ये इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है। अब हम फिर भी हम सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई के कॉम्प्लीमेंट के। अब हम वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके लिए हम पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो यू किसके बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिवर्सल सेट है। और हमें फाइंड आउट करना है y का कॉम्प्लीमेंट। y का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से y के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे हम, और जो बचेंगे एलिमेंट वो सभी y के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब y के एलिमेंट कौन से हैं 5 6 7, तो इस यूनिवर्सल सेट में से y के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 8 9 10, ये है हमारा y का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। तो x कितना है 1 2 3 4 और y का कॉम्प्लीमेंट ये है। x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है x है, तो x माइनस वाई का भी 1 2 3 4 है, और x इंटरसेक्शन y के कॉम्प्लीमेंट भी 1 2 3 4 है, तो ये सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ए नल सेट। ये जैसे यूनिवर्सल सेट है, हमने यूनिवर्सल सेट को किसी भी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। जैसे y के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने u में से यूनिवर्सल सेट में से y के एलिमेंट रिमूव कर दिए, तो हमारा y का कॉम्प्लीमेंट शेष रह गया। अब हमने निकालना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तो ऑलरेडी सभी एलिमेंट्स हैं, उसके यूनिवर्सल सेट में से हम यूनिवर्सल के u के ही एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा, तो नल सेट बचेगा, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज ए नल सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जैसे x और y यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या बचता है नल सेट, तो ये भी सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर फर्स्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। अब है थर्ड क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है गिवन द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है, अब हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसमें क्या होता है, सेविंग प्लस टैक्स किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। अब सेविंग कितना है -150 प्लस 0.4y, और इन्वेस्टमेंट कितना है 50 प्लस 0.2y, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 50। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0.2y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 0.4y माइनस 0.2y इज इक्वल टू 50 प्लस 100, और ये 150 माइनस इस साइड आके प्लस का हो जाएगा 150, और ये कितना बच गया 0.2y इज इक्वल टू 250। दिस इम्प्लाई y किसके इक्वल हुआ 250 डिवाइड बाई 0.2y, तो ये कितना हुआ 250
तो 0.2y इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ रहा आंसर 1250। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना हुआ 1250 हमारा आंसर हुआ इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन, हमने इसमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, हमने बताना कि कौन सा करेक्ट है। इसके लिए हम मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हम पहले इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे। अगर उसमें ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम होगा और लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, dy/dx। इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3x² माइनस 24x प्लस 36 और 8 कॉन्स्टेंट टर्म में इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 8x प्लस 12 ये हुआ। अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हुआ x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 हुआ। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे इक्वल टू 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना रहेगा ये x माइनस 6 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हुई 2 और x इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं 2 और 6, ये दो वैल्यू है, हमने इन पे 2 और हम x2 और x6। अब हम इसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, d² और dx² क्या होगा हमारा 6x माइनस 24। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे पहले 2 तो कितना हुआ 12, 6 2 जा 12 माइनस 24, हमारा आंसर कितना हुआ माइनस 24। और जब हम 2x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 24 तो 36 माइनस 24 कितना हुआ 12। इसमें ये तो प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है। अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है, ये लेस देन 0 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन हमारा क्या हुआ लेस देन 0, लेस देन 0 है तो वो क्या हुआ मैक्सिमाइज। ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 6 तो 6 एट x इज इक्वल टू 6 फंक्शन क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है मिनिमाइज है। तो एट x इज इक्वल टू 6 मैक्सिमाइज किस पे है x इज इक्वल टू 2 पे और मिनिमाइज किस पे है एट x इज इक्वल टू 6 पे। तो हमारा आंसर क्या हुआ सेकंड। तो 2021 में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सिर्फ यही क्वेश्चन आए थे, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, हर कंसेप्ट को क्लियर किया, हर ऑप्शन को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेशन देता है। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर UGC NET JRF इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। थैंक यू।